देखिए, हमने जो YouTube पे सिविक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज शुरू की है, उसमें आज पहला दिन है और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 169 के बारे में। देखिए, जो आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि उस स्टेट को एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है, अगर ये रिजोल्यूशन उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है, तो उसके बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा रिजोल्यूशन, और उसके बाद पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि वो उस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, इसी बात को बोला गया है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 में। अच्छा, इसमें देखिए एक बात समझने वाली है क्या, जब हम इसको, जो ये रिजोल्यूशन होगा, जब ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का रिजोल्यूशन होगा, उसको जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम पास करवाएंगे, तो उस समय हमें मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सा बात है, वोटिंग होगा। तो जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, जो मेजोरिटी मतलब जो नंबर ऑफ वोट्स आएंगे, वो नंबर ऑफ वोट्स दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है कि जो भी नंबर ऑफ वोट्स होंगे, दिस शुड बी मोर देन, ठीक है, ये मोर देन होना चाहिए 50% ऑफ 50, मोर देन 50% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है, ठीक है, उससे 50% ज्यादा होना चाहिए। एंड इट शुड बी मोर देन, आई मीन नॉट मोर देन, बट इट शुड बी टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में 300 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। ठीक है, तो 300 का, अगर 300 में है, अब इसका 180, इसमें से 180 प्रेजेंट है, जाहिर सा बात है। अब इस 180 में मान लीजिए 180 का अगर टू थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसका मतलब 120 लोगों ने यस कहा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस 300 को, अगर इस 300 को निकालते हैं, तो 300 50% मतलब कितना, 150, और मोर देन 150 था, यानी मोर देन 50%, तो 150 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 151। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, टू थर्ड तो 120 कर रहे हैं, तो टू थर्ड अगर 120 कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सॉरी कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ये 120। पर जो फर्स्ट कंडीशन थी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, क्या ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाले कंडीशन को? ऑफ कोर्स नहीं कर रहा है सेटिस्फाई सेकंड वाले कंडीशन को। तो चूंकि सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। अब फर्ज कीजिए 300 लोग हैं और 300 में 300 प्रेजेंट हो गए मान लीजिए, तो अगर 300 में 300 प्रेजेंट हो गए, तो 300 का टू थर्ड कितना होगा? ठीक है, ये 100 और ये 200। ठीक है, और 300 का हाफ करेंगे तो भी 150, और प्लस 1 बराबर 151। ठीक है, इसका मतलब ये जो 200 नंबर है, ये टू थर्ड वाले मेजोरिटी को भी सपोर्ट कर रहा है, और जो मोर देन 50% वाली मेजोरिटी है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो इतने मेंबर का साइन दिया, इतने मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तो ही रिजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। उसके बाद वो जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट जो है, ध्यान रखिएगा एक चीज, कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 171 को ध्यान में रख के, ठीक है, उस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर देगी। देखिए, जब आर्टिकल 171 का आ गया, तो थोड़ा सा आर्टिकल 171 भी समझ लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आर्टिकल जो 171 है ना बच्चा, वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट में, कोई भी अगर स्टेट है, तो उस स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, उस स्टेट लेजिस्लेटिव की काउंसिल की जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव के काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे, वो मोर देन 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स की नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके नहीं होना चाहिए। और दूसरा में ये बोला है कि जो मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो मेंबर्स एटलीस्ट
40 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई, आर्टिकल 171 में बोला गया है कि जो भी मेंबर जिस भी स्टेट में आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म कर रहे हैं, उस स्टेट का जो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 1/3 हो सकते हैं नंबर ऑफ एमएलएस के उस स्टेट के, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एटलीस्ट 40 तो होने ही चाहिए, और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अगर कोई एक भी चूका तो उस स्टेट में भले ही रिजोल्यूशन पास हो गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से और वो चले गया पार्लियामेंट भी, उसके बाद भी स्टेट लेजिस्लेटिव का काउंसिल का फॉर्मेशन उस राज्य में नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।